क्या हो रहा है? इतने संकटपूर्ण क्षणों में ना मैं आचार्य राधागुप्त से मिल पा रहा हूं, ना आचार्य आक्रामक से, और ना ही सम्राट से। अब एक ही विकल्प है, किसी भी प्रकार कल मैं उस नए भवन में उपस्थित होकर इस अनर्थ को रोकने का प्रयास करूं। किंतु मैं वहां प्रवेश कैसे करूंगा? कहना क्या चाह रही है आप रानी लू? कोई समस्या है भ्राता जस्टिन के विवाह के संबंधित? हम इस विवाह से खुश नहीं हैं सम्राट। हाँ, हम इस विवाह से खुश नहीं हैं क्योंकि अपने संस्कारों की उपेक्षा कर यूनानी संस्कारों से विवाह करना ये हमें स्वीकार नहीं। यही मैं नूर को समझा रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। राजमाता ने अपने संस्कारों का त्याग कर हमारे संस्कारों का स्वीकार किया, आजीवन उनका पालन किया। उनकी इच्छा है कि भ्राता जस्टिन का विवाह यूनानी संस्कारों से हो, और मैंने उनकी इच्छा का सम्मान किया क्योंकि भ्राता जस्टिन उनके इकलौते पुत्र हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूं सम्राट। बड़ों की इज्जत करना तो कोई आपसे सीखे। मैं देवी धर्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सारे सैनिक लगा दिए। मुझे यकीन है कि वो मुझे जल्द ही मिल जाएंगी। किंतु आप अपने कार्य में पर्याप्त नहीं है मीर। यदि ऐसा होता तो आप अभी हमारे सामने खड़े होकर भ्राता जस्टिन के विवाह के विषय में चर्चा करके अपना समय व्यतीत न करते हैं। इजाजत चाहूंगा। आपने अग्निशिखा को अपने आभूषण देकर बहुत अच्छा किया। क्या बात है रानी नूर? हम ठीक हैं सम्राट। लग नहीं रहा है। बस थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप विश्राम कीजिए। कल का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही फर्क है आप में और जस्टिन में। यही बात अगर हमने जस्टिन से कही होती तो वो हमारा हाथ पकड़ता और हमारी आंखों में देखकर कहता कि नूर, तुम झूठ बोल रही हो। आज आपने यूनानी रीति का अच्छा प्रबंध किया था। आपकी प्रसन्नता ही हमारी उपलब्धि है। कोई बात है? मेरे तीनों रानियों में से आप ऐसी हैं जो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकती। 3 या 4? हमें आज तक पत्नी होने का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है, बिना किसी अपेक्षा के। न हमने आज तक अपने लिए आपसे कुछ मांगा है, न अपने पुत्र के लिए, क्योंकि हमें सदैव विश्वास रहा है कि आप उचित समय आने पर ध्रुपद के लिए सही निर्णय अवश्य लेगी। कभी ईर्ष्या नहीं थी, असुरक्षा नहीं थी, न ही महारानी चारुमित्रा से, न ही रानी नूर से। जब हमें देवी धर्मा का सत्य ज्ञात हुआ तो हमें लगा था कि हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे, किंतु पता नहीं क्यों हम अपने मन में हो रही असुरक्षा को रोक नहीं पा रहे। पिताजी महाराज। जाओ पुत्र, जाकर सो जाओ। कल विवाह समारोह के लिए हमें समय पर पहुंचना है ना? हाँ,
और मैं भी उस नए भवन को देखने के लिए बहुत अधीर हूँ। जाओ सो जाओ। यह सत्य है सुब्रसी, मैंने इतने वर्षों तक तुम तीनों रानियों से इतना प्रेम नहीं किया जितना मैंने धर्मा से किया। किंतु आपको समझना चाहिए कि मैंने उनसे विवाह किया है। यदि आज वो यहां होती तो आपके साथ यही अंतपुर में रहती, उसी सम्मान के साथ जो आपको, महारानी चारुमित्रा को और रानी नूर को प्राप्त हुआ। यह उसका दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों तक मेरे स्नेह और इन सुखों से वंचित रही है। मेरी अपनी तीनों रानियों से यही प्रार्थना है कि वो धर्मा का स्वीकार करें और उसके सम्मान को मेरा सम्मान समझे। केवल एक अमीर रह गई है, जानते हो क्या? नेत्र बंद करो, नेत्र बंद करो ना। ये सब क्या है मिथिला? ये सम्राट बिंदुसार का मुकुट है मिथिला। नहीं, ये मगध के नए सम्राट का मुकुट है जो हमने विशेष तुम्हारे लिए बनाया है। हमने कहा था ना, इस विवाह से तुम्हारी प्रतिष्ठा का संबंध है। कल वही होगा। क्या होने वाला है कल मिथिला? और आपको इतना विश्वास कैसे है कि मैं सम्राट बनने वाला हूं? क्या करने वाली हैं आप? विवाह का उपहार विवाह से पहले नहीं दिया जाता है जस्टिन। प्रतिशोध की वजह से आप विक्षिप्त होती जा रही हैं। प्रतिशोध नहीं, न्याय। मत भूलो कि इस महान मौर्य वंश ने तुम्हें, तुम्हारी मां को कभी कोई अधिकार नहीं दिया, जबकि हमने अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में समर्पित किया। क्या रीति अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को सम्राट बनना चाहिए था, किंतु तुम्हारे छोटे भाई को उत्तराधिकारी बनाया गया और तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी गई। और हम, क्या चंद्रगुप्त की पत्नी नहीं थे हम? क्या उन्होंने अपना धर्म, अपने संस्कारों के अनुसार हमें अपनी अर्धांगिनी नहीं स्वीकार किया था? फिर ये अन्याय क्यों हुआ हमारे साथ? क्यों हमें केवल राजमाता के नाम घोषित करके हमारा इतना बड़ा अपमान किया इन्होंने? सत्य यही है कि इन्हें, चाणक्य ने कभी भी हमें अपना नहीं माना। सदैव पक्षपात करते रहे हमारे साथ, सदैव पक्षपात। मैं आपकी व्यथा जानता हूं मिथिला, समझता हूं, किंतु मेरा प्रश्न अब भी वही है, क्या करने वाली हैं आप? राजमाता, अशोक आपसे भेंट के लिए अनुमति चाहता है। अंदर भेजो। जी। मिथिला मेरी बात सुनिए, अभी हमारे पास समय है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसका मूल्य हमें अपने प्राणों से चुकाना पड़े। अपने उस स्वप्न को भूल जाइए, ठीक है? मुझे भी कोई इच्छा नहीं है
कोई इच्छा नहीं है सम्राट बनने की। मितेरा, मितेरा, क्षमा करिएगा, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने बोलोगे भी? आप चाहती थी ना कि मैं विवाह में एक भूमिका निभाऊं। मैं नदी से जल लाने के लिए तैयार हूं। अति उत्तम। चाणक्य के साथ उसका ये घोड़ा भी मर जाएगा। हमें प्रसन्नता हुई। रीत के अनुसार तुम्हें एक विशेष कलश में जल लाना होगा विवाह से पूर्व अग्निशिखा के स्नान हेतु। ये मेरा सौभाग्य है राजमाता। अपितु उस नए भवन में उपस्थित रहकर मैं उस विवाह से संबंधित किसी कार्य में आपकी सहायता भी करता रहूंगा। एक साधारण बालक के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। कृपया इसके लिए मुझे पारिश्रमिक मत दीजिएगा। मैं ये अपनी इच्छा से करना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं कि तुम वहां उपस्थित रहो। विवाह के समय इस पे भी ध्यान रखना। मैंने पता किया, रानी सुब्रसी की एक दासी कुछ समय के लिए महल से बाहर थी और मैंने उसी समय उसे पकड़ा था। चलो ये तो पता चला कि रानी शुभ्रसी की दासी गायब हुई थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दासी पर तुम दोनों को शक है उसकी शक्ल भी सिर्फ तुम दोनों ने ही देखी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल शादी के मौके पर तुम लोग भी वहां मौजूद रहो और शुभ्रसी की सारी दासियों पर निगाह रखो और उस दासी को पहचानने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि पकड़े जाने के डर से वो दासी अपना मुंह छुपा कर रखेगी। इससे पहले कि धर्मा बिंदुसार से मिले या बिंदुसार धर्मा से, हमें उसे पकड़कर खत्म कर देना है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे उनसे केवल एक बार मिलना है। क्षमा कर दीजिए, किंतु रानी नूर ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि मैं किसी को भी ना अंदर जाने दूं, क्योंकि वह इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। तुम तो अच्छी तरह जानती हो सितारा कि मेरा उनसे मिलना कितना जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उनके आदेश के सामने एकदम विवश हूँ।
जानना चाहते हो ना कल क्या होने वाला है? चलो। पत्नी बनने से पहले ही पत्नी का दायित्व निभा देती हूँ। कल नूर चलने वाली है। क्या? हाँ, कल जब तुम्हारा और मेरा विवाह होगा तो नूर तो चलेगी ना? अग्निशिखा, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। और मुझे तुम्हारा इस तरह से पकड़ना बहुत पसंद है। और कस के पकड़ो ना। मुझे सब सत्य नहीं बताकर तुम मेरे साथ अपने संबंध और हमारे विश्वास दोनों को खंडित कर रही हो। यदि बता सकती तो अवश्य बताती। मैं तुमसे सत्य छिपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ राजकुमार जस्टिन। मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्यों खेल खेला जा रहा है मेरे साथ? और ये उचित समय क्या होता है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि कल एक बहुत बड़ी योजना होने वाली है। तो समय बचा ही कहां है? क्या अनर्थ होने वाला है कल? क्यों नहीं बता रही हो तुम मुझे? मैं बताता हूं। बताता हूं मैं। आचार्य, अशोक ने आपके लिए चाणक्य को नए भवन छुपा कर रखा गया है। नए भवन में? क्यों? कहां? ये मुझे पता नहीं, मुझे इसकी कोई ज्ञात नहीं। मैं तो केवल नए भवन में? क्यों? बदला, प्रतिशोध, इतने सालों का। वो पूरा नया महल जलकर खाक हो जाएगा, मौर्य वंश का नाश हो जाएगा, एक आदमी भी नहीं बचेगा। न्याय के लिए, केवल न्याय के लिए। न्याय के लिए मैं नूर की बलि नहीं चढ़ने दूंगा, लेकिन कैसे बचाऊं उसे? वक्त आ गया है। अब हमें जस्टिन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताना होगा। सत्य तो यह है कि धर्मा जीवित है, और कोई कुछ भी कहे मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ढूंढना तो होगा ही धर्मा को, वो भी बिंदुसार के पहले। जो ख्वाब मैंने बरसों से देखा है, धर्मा उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती, और उसके लिए बिंदुसार और धर्मा की इस प्रेम कहानी को अधूरा ही रहना होगा। ये वही कहानी है जो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय से आरंभ हुई। और अब उसके पूरे वंश के साथ समाप्त भी हो जाएगी। कभी नहीं। जिन लोगों ने भी सम्राट और उनके परिवार को भस्म करने का षड्यंत्र रचा है, उनको मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण लिया है, और उनकी रक्षा करने के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ जाए तो मैं दूंगा।